अपनी ज़िंदगी में अल्लाह की मदद की तरफ बढ़ें, मालिक की मदद का हुसूल इख्तियार करने की कोशिश करें, अल्लाह के साथ अपने आप को जोड़ें। अगर अल्लाह की मदद नसीब हो, ये जो हम जितना डरते रहते हैं, सहमे रहते हैं, परेशान रहते हैं, कोई क्या कर देगा। हमारे यहाँ ना हर शोबे में माज़अल्लाह एक माफिया है, इल्ला माशाअल्लाह। वो माफिया कहता है मेरे साथ मिलोगे तो मैं चलने दूंगा, वरना मैं नहीं चलने दूंगा। मार्केट में आ ही नहीं सकता फलाना बंदा, क्योंकि यहाँ हमारा कब्ज़ा है। और मेरे भाई, फिर बहुत सारे लोग जिनकी नीयतें और इरादे बड़े अच्छे होते हैं शुरू में, वो भी उस माफिया का शिकार हो जाते हैं और उनके रंग में रंग जाते हैं। याद रखना, किसी शख्स की ब्लैकमेलिंग का कभी शिकार ना होना, कभी किसी की मीठी और मुसज्जा मुकफ़ा बातों का शिकार ना होना। कोई क्या कर सकता है अगर अल्लाह मददगार हो तो। जिसको रब करीम उठाना चाहे उसे कोई गिरा सकता है। हम ये डरे डरे सहमे परेशान फैसला करने की ताकत नहीं, मुझे चलना चाहिए कि नहीं, उठना चाहिए कि नहीं, करना चाहिए। उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मेरी तरबियत फरमाई, हुजूर ने मेरी तरबियत फरमाई। और महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्दुल्ला याद रखना, ये नौजवान दोस्त मेरी बात लिख लें, परेशान लोग मेरी बात लिख लें, जिनके पास कुव्वत फ़ैसला नहीं वो इस बात को लिख लें। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुझसे फरमाया था, अब्दुल्ला सुन, अगर सारी दुनिया मिल के तेरा कोई नफ़ा करना चाहे, कर नहीं सकती जब तक मेरे रब की रज़ा ना हो। और फरमाया सारी दुनिया मिल के तेरा कुछ बिगाड़ना चाहे तो अब्दुल्ला बिगाड़ नहीं सकती जब तक रब करीम की हिकमत का तकाजा ना हो। लोगों से डरना, लोगों की तरफ देखना, माहौल देख के अपने राह का तयन करना, हर बंदे के ख्यालात के मुताबिक ढलने की कोशिश करना, फलाना ना नाराज़ हो जाए, फलाना ना नाराज़ हो जाए, वो जिसने होना हो जाए, बस रब रसूल नाराज़ ना हो। अपनी ज़िंदगी में अपने मालिक को मौला जान के, बलिल्लाहु मौलाकुम, अल्लाह तुम्हारा मौला है, वहुव खैरुन नासिरीन, वो बेहतरीन मददगार है। तवज्जो जब भी करें रब की जानिब करें। अपने दिल का किबला दुरुस्त रखें, सोचों के जाविये सीधे रखें। मेरे भाई, मालिक जब बंदोबस्त कर देना, जब मालिक बंदोबस्त कर दे, फिर ऐसा बंदोबस्त करता है कि लोगों के पास ना चारा नहीं रहता। हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पाकबाज थी, मस्जिद में रही थी, पर मालिक की हिकमत के तकाजे बड़े अजीब है ना। फिर जनाब मरियम को अल्लाह ताला ने बग़ैर शौहर के औलाद अता कर दी। ये बात ही ऐसी थी, वो किसी ने कहा था कि मखलूक तो फ़नकार है इस दर्जा के पल भर में, संगे दरे काबा से भी असनाम तराशे, तुम कौन हो क्या चीज़ है दागे कबाबी। लोगों ने तो मरियम पे भी इल्ज़ाम तराशे। तो लोगों ने कहा किधर से ले आई बच्चा, तेरा बाप तो ऐसा नहीं था, कहाँ से ले आई। अल्लाह करे मैं आपको समझा सकूं, ज़रा अपने आप को वहाँ खड़ा करें कि एक पाक बाज औरत, पाक बाप की बेटी, तैयब माँ की बेटी और अल्लाह के घर में परवरिश पाने वाली खातून, एक वो वक्त और एक ये वक्त कि उस औरत को कटहरे में खड़ा करके पूछा जा रहा है कि माज़अल्लाह तेरी गोद में बच्चा जायज़ नहीं है, कहाँ से लाई है। अब खुद से सफाइयाँ बंदा कितनी को दे, कितनी को वजाहतें करे। और मैंने तो अपनी ज़िंदगी में देखा है, ज़्यादा वजाहत देने वाले को भी लोग झूठा समझने लग जाते हैं। ज़्यादा वजाहत देने पर भी लोग कमज़ोरी का इजहार समझते हैं कि कमज़ोर पड़ गया। आप सुलह की कोशिश करते हैं, सामने वाला बुज़दिल समझ लेता है। ज़्यादा वजाहतें भी कमज़ोर कर देती हैं। अब हज़रत मरियम को कटहरे में खड़ा करके कहा बच्चा किसका है, तो फिर खुदा बंदोबस्त जब करे, अल्लाह जब मददगार हो, तो फिर हज़रत मरियम की गवाही दरख्तों से नहीं दिलवाई, उसने पत्तों से नहीं दिलवाई, फिर फरिश्ते नहीं भेजे। हज़रत मरियम कहने लगी मुझसे ना पूछो, वो जो पंगूड़े में है उसी से पूछ लो, उनसे पूछो ना, वो कौन है पूछ लो, उनसे कर लो सवाल। उन्होंने कहा पंगूड़े में चंद दिनों का बच्चा, ये जवाब देगा। मददगार था रब, उनकी बरात का ऐलान करना था मालिक ने,
और जब मालिक ऐलान कर दे, जब मालिक तेरी सफाई देना चाहे, जब मालिक तुझे दुनिया के सामने निखारना चाहे, तो पंगूड़े में लेटे हजरत ईसा बोल के कहने लगे, इन्नी अब्दुल्ला आतानियल किताबा। फरमाया मैं अल्लाह का बंदा हूं, रब ने मुझे किताब अता करके नबी बना के दुनिया में भेजा है। मैं अल्लाह का बंदा हूं, किताब लेके आया हूं, नबी बन के आया हूं। फिर पंगूड़े से ऐलान हो गया, फिर बच्चा बोल पड़ा। और ये एक दफा नहीं बात हुई, ये बनी इसराइल में एक जुरैज नाम के शख्स भी थे जो नमाज पढ़ रहे थे। बाज ने लिखा है नफल नमाज थी, अम्मा ने पुकारा तो आए नहीं, तो माँ के मुंह से निकल गया, तू इतनी देर तक मरेगा नहीं जब तक किसी बेहया औरत का मुंह ना देख ले। तो वो इबादत गुजार थे, लेकिन लोगों ने उनकी इबादत, रियाजत, परहेजगारी को नहीं देखा। बस एक औरत को भेज के इल्ज़ाम लगवा दिया। वो औरत आया जाया करती थी, अब आ जाती हैं औरतें, मसला पूछने की नीयत से भी आ जाती हैं। माहौल में कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां औरतें दम कराने के बहाने आ जाती हैं। वो खातून आती जाती थी उस खानका पे, आस्ताने पे, ये बुखारी में मौजूद है। फिर उसने कहा मेरी गोद में जो बच्चा है ये इन्हीं का है। मुझे बताएं कैसे बंदा वजाहत दे। हालात ख़राब हो गए, लोग कुटिया जलाने लगे, माहौल और तरह का बन गया। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातो सलाम फरमाते हैं, फिर उस रब के बंदे ने कहा मालिक तू करीम है, तेरी मशीयत का तकाजा आया जो मेरी माँ ने जुमले बोले थे, पर अब मैं वजाहत देने के काबिल नहीं रहा। अब तू ही करम करेगा तो दरवाज़ा खुलेगा। तो वो चंद दिनों का बच्चा पंगूड़े में बोल के कहने लगा मैं इस दरवेश का नहीं, मैं तो फलाने चरवाहे का बच्चा हूँ, वो जो बकरियाँ चराता है। रब की मदद को पुकारें, अपने साथ अपने मालिक की मदद को शामिल करें, थोड़े रिस्क पर भी गुजारा अच्छा होने लग जाएगा। सारे लोग आपको गिराने की तदबीरें कर रहे होंगे और मालिक आपको इज्जतें अता फरमा देगा। उसकी बारगाह से हिकमत का तकाजा और हो जाएगा। हमने सारी जिंदगी लोगों को राजी करने में गुजार दी, सारी जिंदगी बुढ़ापा आ गया बच्चों को पालते, और बच्चों ने आखिरी उम्र में कह दिया अब्बा अगर कोई ढब का काम कर लेते तो आज हमारे दिन भी फिर न जाते। सारी जिंदगी गुजार दी बहन भाइयों को राजी करने में, सारी जिंदगी गुजार दी जिम्मेदारियां उठाने में। उनको 99 दफ़ा दिया, एक दफ़ा नहीं दिया तो उन्होंने कह दिया तूने तो कभी दिया ही नहीं, तू था ही नहीं। सारी जिंदगी मोहल्लेदारों, इलाके वालों को राज़ी करने में गुजार दी। और मैंने ऐसे लोग भी देखे दीन के लिए वक्त गुजारा, लेकिन जब बुढ़ापे में दांत काम ना करते थे तो वक्त के मुफ्तियों को भी मस्जिदों की कमेटियों ने कह दिया अब आपकी समझ नहीं आती, हमने ख़तीब को यौर रखना है, न देखो दुनिया की तरफ, दुनिया रुला देती है, न राज़ी करो बंदों को, बंदे थका देते हैं, न पीछे भागो हर वक्त दुनियादारों के, ये इंसान को कमज़ोर कर देते हैं। वो तो करीम ही बड़ा है, 2 आंसू ज़मीन पर बाद में गिरते हैं, बंदे के गुनाह सारे पहले माफ़ फरमा देता है। अल्लाह की मदद का हुसूल, अपने मालिक की मदद की तरफ बढ़ना। आपको बदर की जंग भी यही दरस देगी, आपको ओहद का मैदान भी यही सबक देगा, फतेह मक्का भी यही सबक देगा। मेरे दोस्तों, जब रब मदद फरमाए, जब अल्लाह मददगार बने। दोस्तों से एक बात अक्सर करता हूँ, मैं कहता हूँ कि जितने दर्द से आप अमीर को अपनी कहानी सुनाते हैं ना, और जिस तरह आपके आंसू बात करने से पहले गिर जाते हैं कि गरीब हैं, बच्चियाँ हैं, कारोबार नहीं, ओ मेरे संगियों, इससे आधे आंसू अपने रब की बारगाह में बखेरो, उसके हुजूर अर्ज गुजार हो जाओ, उससे तलब करो। एक वक्त इंसान पर ज़िंदगी में ऐसा आता है कि उसे यूँ महसूस होता है कि मेरा साया भी तरह सा पीछे हट गया है। उसे यूँ लगता है कि मैं किसी सहारे पे हाथ डालता हूँ तो वो भाग जाता है मुझसे। लेकिन मालिक की बारगाह ऐसी अजीम बारगाह है, रब रसूल के आस्ताने इतने बड़े हैं कि आप जब वहाँ कशकोले तलब दराज करते हैं तो झोली फैलाने में देर लगती है, उनको भरने में तो कोई देर नहीं लगती। हमने अपना सोच का किबला ही दुनिया को बना लिया है। ये जो अल्लाह वालों की मदद है, ये तो है नहीं, अल्लाह ही की मदद है। लेकिन ये जो सेठों की तरफ तवज्जो करना, नवाबों की तरफ तवज्जो करना, दुनियादारों की तरफ तवज्जो करना और अपना मिजाज इस तरह का बना लेना, यारो
गर्दन को झुका देता है खैरात का पत्थर, जहाँ में मांगने वालों के सर कभी ऊंचे नहीं होते। और इकबाल कहते हैं गैरत है बड़ी चीज़ जहाने तगो दो में, पहनाती है ये फ़क्र को ताजे सरदारा। मैं अर्ज़ करूँगा कि अपनी आप जब तवज्जो का किबला अल्लाह रसूल को बनाएंगे तो रब फरमाते व यर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, मैं ना तुझे वहाँ से रिस्क दूंगा जहाँ से कभी तेरा गुमान भी नहीं गया होगा। यहाँ से भी मिल सकता है, तूने सोचा भी नहीं होगा। बुखारी शरीफ में हदीस है, हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना 300 लोगों का एक लश्कर रवाना किया किसी मुहिम के लिए, किसी जिहाद के लिए। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रदी अल्लाह ताला अन्हु अमीर लश्कर थे। फरमाते गुर्बत इतनी ज़्यादा थी, भूख इतनी ज़्यादा थी कि एक एक खजूर दिन में एक वक्त खाने को मिलती थी, और कुछ दिन ऐसे आए कि अब खजूर भी नहीं मिल रही। फरमाते इतनी ज़्यादा भूख लगी मुजाहिदीन को, 300 बंदा पत्ते खा के गुजारा होने लग गया। ये बुखारी में मौजूद है। आप फरमाते हैं कि दरिया के किनारे हमारा पड़ाव था, ठहराव था। जब भूख से निढाल हो गए ना, वह यर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह वहाँ से रोज़ी देता है, गुमान भी नहीं होता। फरमाते हैं एक मछली अल्लाह ताला ने दरिया के किनारे भेजी। फरमाते हैं वो थी तो मछली पर पहाड़ जितनी थी। बुखारी में लफ्ज़ हैं, हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं 300 आदमी 18 दिन तक उस मछली को खाते रहे, मछली ख़त्म ही नहीं हुई। मछलियाँ नहीं, मछली। कहते हैं 18 दिन 300 बंदा खाता रहा, मछली ख़त्म ही नहीं हुई। और फरमाते हैं कि उसकी हड्डी निकाल के, कांटा कहेंगे आप अपनी ज़ुबान में, कहते हैं वो निकाल के ना तो उसको खड़ा किया ना जब, तो ऊंट कजावे समेत उसके बीच से गुजर जाता था, 2 उसके कांटे जोड़े। फरमाते हैं वो उसका गोश्त हम खाते थे और उसकी चर्बी बतौर तेल के हम जिस्मों पे मलते थे, बीमारों को उससे सुकून आता था, तंदुरुस्ती शिफा होती थी। फरमाते हैं हम खाया भी हमने और कुछ लेके हम मदीने भी गए, और कुर्बान जाए नबी पाक ने भी उसमें से खाया। हमने अर्ज़ की हुजूर ये मुअम्मा क्या है, ये माजरा क्या है? तो महबूब ने फरमाया तुम्हारे पास ग़िज़ा नहीं थी, रब ने तुम्हारे लिए बंदोबस्त किया है, अल्लाह ने तुम्हें दिया है। मकान शुरू कर लिया, एक साहब ने वो मकान बनाने लगे, आप वो हिसाब लगा रहे हैं। कहते हैं मेरे पास इतने पैसे हैं, इतने मैंने फ़लाने दोस्त से कहना है उसने दे देने, इतने फ़लाने रिश्तेदार से कहना है उसने दे देने, इतने फ़लाने से कहना है उसने दे देने। ये सारी कापी बना के मकान शुरू कर लिया। जो रोज़ कहता था ना कोई हुक्म हो जाते दसी, सबसे पहले उसको कहा मियाँ पैसे चाहिए। वो कहता हो कल ही मुंडा टोरिया है, कहते तू परसों 10 दाते लब जाने सन। मैं आपको अपने तजर्बे की बात बता रहा हूँ। जिन लोगों का ख्याल होता है ना कि आप स्टार्ट करें फ़लाना काम, हम आपके साथ हैं, कोई अल्लाह का ही कोई निज़ाम है, वो बिल्कुल भी नहीं साथ होते। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई साथ नहीं होता, अल्लाह ताला बड़े असबाब पैदा करता है, वहाँ से देता है जहाँ से गुमान भी। हमारा ये ज़हन बन जाता है, हम सारी अपने हिसाब से चलते हैं, इतने रिश्तेदारों से, इतने कौन आपके साथ चलेगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये सारे काम छोड़ के सबसे पहले 2 रखते पढ़ो, अपने रब की बारगाह में, रसूल कायनात की बारगाह में गुजारिशात और इस्तिगासे पेश करो, वहाँ से खैर तलब करो। दुनियादार क्या देंगे, क्या दे सकते हैं, क्या हैसियत होती है किसी। अल्लाह कहता है वहाँ से दूंगा। तो जो अल्लाह माल दे वो लेना चाहिए कि रिश्तेदारों का माल देखना चाहिए? जो अल्लाह दे वो लेना चाहिए कि सेठों नवाबों की जेबें देखनी चाहिए? जो अल्लाह दे वो कबूल करना चाहिए या देखना चाहिए कौन सा आदमी कहाँ पहुँच गया? छोड़ो, अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो। किसी के संग मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे, फिसल जा। इस पर एक और बात अर्ज कर दूं, सही बुखारी से, मुस्लिम से एक और बात। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे अल्लाह की मदद आती है, मदद मिलती है। एक चीज़ उनमें से ऐसी है जिससे बहुत मदद नाज़िल होती है, वो है कि जब रब आपको देना तो फिर आप भी उसके रास्ते में दें, फिर मदद आती है, फिर और आता है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, ये ज़्यादा ही तवज्जो तलब अमर है, इस पर आप गौर करेंगे। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक शख्स ने बादलों के अंदर से आवाज़ सुनी कि फ़लाँ आदमी का खेत और बाग खुश्क हो गया है, वहाँ बरसो और उसके खेत को सैराब करो।
वो बड़ा हैरान हुआ कि बादल से आवाज़ आ रही। फिर उसने देखा कि एक पहाड़ी पर बारिश हुई, वो बादल वहाँ बरसा, फिर नालियों से होता हुआ पानी एक तरफ चला। तो जिसने आवाज़ सुनी थी, हुजूर बयान कर रहे हैं, वो भी पीछे पीछे चला कि पानी किधर जा रहा है। उसने जाके देखा कि एक मकाम पे एक बाग को वो पानी लग रहा है और एक आदमी वो पानी लगा रहा है। उसने उससे पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा क्यों? कहने लगा बता ना। उसने नाम बताया तो कहने लगा यही तो वो नाम है जो मैंने बादलों के अंदर से सुना है कि फलां के खेत को पानी दे दो। उसने कहा यार तू क्या अमल करता है कि स्पेशल तेरे लिए बारिश बरसे? ये बुखारी पढ़ रहा हूँ, सियासता से हदीस अर्ज कर रहा हूँ। उससे पूछा तू क्या काम करता है कि जनाब अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म करम आया कि ख़ास तेरे लिए पानी बरसे और तेरे खेत को सैराब करे। तो उसने कहा छोटा जिम्मेदार हूँ, पर जब फसल उगती है तो 3 हिस्से करता हूँ। एक हिस्सा अपने बाल बच्चों पे, बहन भाइयों पे खर्च करता हूँ, एक हिस्सा पूरा, और एक हिस्सा दोबारा काश्तकारी पे लगाता हूँ, और तीसरा हिस्सा खालिस मैंने मिस्कीनों, यतीमों और गरीबों के लिए रखा हुआ है। वो जो तीसरा हिस्सा, अल्लाह करे आप समझें, वो रब के बंदों पे तीसरा हिस्सा खर्च करता है ना, तो करीम मालिक ने फरमाया जहाँ से गरीब का हिस्सा जाता है वो खेत खुश्क नहीं रहना चाहिए। वो जहाँ से मिस्कीन रोटी खाते हैं वो खुश्क ना रहे। जहाँ से यतीमों को कुछ आता है कहीं उसकी फसल रह ना जाए। मैं और आप भी अगर अपने माल में मिस्कीनों, यतीमों, गरीबों के हिस्से रख लेंगे तो फसलें खुश्क नहीं रहेंगी। उनके अंदर ताजगी आएगी, नूर आएगा, करम आएगा, खास कर खुदा की रहमत बरसेगी। मदद अल्लाह से चाहें, अपनी तवज्जुहात का मरकज रब रसूल की ज़ात को बनाएं, फिर आप महसूस करेंगे कि बड़ी जल्दी अल्लाह ताला की मदद आने लगी है। कभी आप सिर्फ कह देना मेरा रब मेरे साथ है, इस लफ्ज़ में इतनी ताकत है कि दुश्मन वैसे ज़ेर हो जाता है। ज़िंदगी में किसी से भी लड़ाई हो तो अच्छी तरह सोच लें कि अल्लाह उस तरफ है या इस तरफ है। अगर आप ज़्यादती पे हैं तो फिर रब मजलूम की जानिब है। अगर अल्लाह की मदद आपके साथ है तो दुनिया की कोई ताकत आपको गिरा नहीं सकती। और अगर आप मजलूम के मुकाबले में जालिम बन के आप खड़े हो गए हैं और आपने रवैया वो इख्तियार किया है कि जिसमें मदद नहीं आएगी, तो फिर याद रख लें कि आप कोई भी हैं, कहाँ भी हैं, आप कमज़ोर हैं। ताकतवर थे इब्तदाए इस्लाम में, ज़ाहिरी ताकत थी कुफार मक्का के पास। वो डंडों से मारते थे गरीबों को, उनके हाथों में डंडे थे, पर खुदाई ताकत इन मजलूमों के साथ थी। साहिब ज़ुरकानी ने लिखा है, हज़रत ज़ुनैरा रदी अल्लाह ताला अन्हा एक लौंडी हैं, गरीब हैं। माड़ेदा की काम मोहम्मद नास जाना या रोना, गरीब सादी बीबी और लौंडी कनीज़ा, एक मुशरक की कनीज़ा थी। इन्होंने कलमा पढ़ लिया। वो डंडों से मारता, दुर्रों से मारता, तकलीफ़ देता। हज़रत ज़ुनैरा रदी अल्लाह ताला अन्हा को इतना मारा, इतना मारा। अब आप एक और पहलू पर भी गौर करें, मार भी पड़ रही है पर खुदा इधर ही है, अल्लाह की मदद इधर ही है। रब कहता है कि पहले तू सब्र करना, इन्नल्लाह मास साबिरीन। तू सब्र करेगा तो फिर रब की मैयत मिलेगी। ज़रा ठहरना, तू थोड़ा डटना। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। तू कह अल्लाह मेरा रब है, फिर तू पहले डट, पहले तूने डटना है। सुम्मा इस्तक़ामू, जो डट गया, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, डटने वाले के लिए मदद आती। पहले थोड़ा ठहरना पड़ता है, पहले थोड़ा सब्र करना पड़ता है, हौसला करना पड़ता, उसके बाद मदद आती। मार पड़ रही है, मारा जा रहा है। हज़रत ज़ुनैरा को उनका मालिक जो है, ज़ाहिरी आका, वो मार रहा है। ये कनीज़ा है, इतना मारा, इतना मारा, उनकी बिनाई चली गई, नज़र आना बंद हो गया। अबू जहल आया और कहने लगा ज़ुनैरा देखा ना हमारे बुत तेरी आंखें ले गए, माज़अल्लाह, लातो मनात हमारे बुतों ने तुझे अंधा कर दिया। अब ऐसा नहीं है कि बीबी रोती जा रही है, रोती जा रही है, मायूसी मायूसी, माज़अल्लाह, परेशानी, गरीबी बड़ी है, पूछने वाला कोई नहीं, ये बातें नहीं। क्या जुमले हैं खातून के, क्या लफ्ज़ हैं। अबू जाल ने तंजिया कहा, माज़अल्लाह, कहने लगा देखा ना हमारे बुतों ने तुझे अंधा कर दिया।
तो जनाब जुनैरा आंखों की बिनाई गई है और रात को गई है, दुख अभी ताज़ा है, लेकिन अल्लाह पे जो तवक्कुल है, अपने मालिक से जो रिश्ता है वो इतना मजबूत है, इतना ताकतवर है, उसमें इतनी गहराई है कि हजरत जुनैरा बोल के ना इतनी कुव्वत से बोली, इतनी ताकत से बोली कि पूरे कुफर पर लर्जा तारी हो गया। फरमाने लगी, तुम्हारे बुतों की क्या औकात है कि वो मेरी बिनाई ले जाएं? ये मेरी रब की हिकमत का तकाजा है। जब तक उसने चाहा जुनैरा देखती रही, और जब उसने चाहा जुनैरा की आंखों की बिनाई चली गई, और अगर वो चाहेगा ना तो बिनाई वापस भी कर देगा। अगर हो ज़ौके यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें, अगर वो चाहेगा तो बिनाई आ भी जाएगी। हजरत जुनैरा ने रात को ये लफ्ज कहे, अबू जाल और सारे कुफ्फार डर के सुन के चले गए। आप इत्मीनान से आके बिस्तर पे सोई। जब सवेरे उठी तो अल्लाह ने आंखों की रोशनी वापस कर दी थी। आंखों की अब छड़ी पकड़ी है, बाजारों में घूमती है, कहती हैं बुलाओ किधर है तुम्हारे नातो मनात, देखो मेरे रब ने रोशनी वापस कर दी। आकर मेरे साथ इधर आ, सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। बीमार लोगों याद रखो, कह दिया डॉक्टर ने कि तू बड़ा बीमार है, तू बड़ा कमज़ोर है, ये हो गया वो हो गया, तो डॉक्टर अपने इल्म के मुताबिक बात कर रहा है। होगा तो वो जो मेरा रब चाहेगा। कमज़ोर हो जाना, परेशान हो जाना, तकलीफ़ में आ जाना, पता नहीं बात हो गई है तो जाने क्या हो जाएगा। अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने रब से रिश्ता मजबूत करें, रसूल कायनात से रिश्ता मजबूत करें, अल्लाह वालों से रिश्ता मजबूत करें। हज़रत जुनैरा ने पैगाम दिया कि ज़िंदगी में जो जीना चाहते हैं तो वो रब का नाम लेके जी सकते हैं। जो अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ देखना चाहते हैं तो रसूलुल्लाह के नाम पर खुशियाँ देखी जा सकती हैं। तवक्कुल की बुनियाद पर बंदा खुशियाँ ले सकता है। और अगर इंसान में तवक्कुल नहीं है तो फिर वो इस काले जादू से भी डर रहा है, वो नीले से भी डर रहा है, वो पीले से भी डर रहा है, वो फलाने से भी डर रहा है, वो मेरे खिलाफ फलाना रिश्तेदार साजिश कर रहा है तो डर रहा है, फलाना मेरे बारे में ये कर रहा है तो डर रहा है, वो पता नहीं दुनिया इधर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। तो इस सारी गुफ्तगू का निचोड़ आपको ये अर्ज़ किया है। सबसे पहले तो ये कि मैदानों में मदद भी अल्लाह की, रिस्क में मदद भी अल्लाह की, फसलें खुश्क हों तो मदद फिर भी अल्लाह करे, तो फिर सारी मदद, और अगर इंसान बीमार हो तो फिर भी मदद अल्लाह की। तो अपने अल्लाह की जानिब तवज्जो को बढ़ाएं, आप अल्लाह से मदद के सवाली बने। तिरमिज़ी की एक हदीस है, मैं आपको ज़िंदगी का तजर्बा बताता हूँ कि जब मैं बड़ा परेशान होता हूँ तो ये वाली रवायत खोल लेता हूँ, मज़ा देती है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपने दुख सेठों नवाबों को ना कहना, मालदारों का ना कहना, वरना अल्लाह तुम्हें कभी गनी नहीं करेगा। फरमाया अपने दुख अपने रब की बारगाह में अर्ज़ करना, जल्दी करे या देर से करे अल्लाह तुम्हें लोगों से बेनियाज कर देगा।